एक सेंटेंस करते हैं हम लोग। अरुण सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज ए लेजी बॉय, ही इज ए लेजी बॉय। अब देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा और इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो लिखा हुआ है अरुण सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज ए लेजी बॉय। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग चेंज करते हैं। तो हम लोगों ने जो नियम पढ़ा था, तो उस नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्ट स्पीच से जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यदि से हो या सेज हो तो इसके लिए हम लोग से या सेज ही लिखते हैं। इसके बाद ये था कि जो कॉमा है, यानी जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके बाद चेंज ऑफ पर्सन होता है इसमें। तो इसको यदि हम चेंज करें तो इसे चेंज करेंगे तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो अरुण जो है ये सब्जेक्ट है, अरुण क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो ये चेंज नहीं होगा अरुण। अब देखिए यहाँ पे सेज हुए, ओनली सेज है, तो देखिए यहाँ पे सेज के लिए क्या है, सेज ही लिखा हो गया है, तो यहाँ पे अरुण सेज। अब देखिए इसके बाद जो डायरेक्ट में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है, अब उसमें जो चेंजिंग होगा तो देखते हैं कैसे चेंज करेंगे हम लोग। तो बताया गया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, यानी यहाँ का जो से रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यदि प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किया जाएगा तो चेंज ऑफ पर्सन, यानी उसके पर्सन को जो है बदला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए ही है, तो ही थर्ड पर्सन है। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था सन, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सन 1 2 3। हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ही है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। तो ही इज ए लेजी बॉय। इसके बाद फुल स्टॉप। तो ये पहला सेंटेंस हम लोग चेंज किए। इसी तरह से हम लोग दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो दूसरा सेकंड सेंटेंस जो हम लोग लेंगे, सी सेज आई रीड ए बुक। सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक। अब देखिए दूसरे सेंटेंस को यदि हम चेंज करेंगे तो देखिए ये डायरेक्ट में, ये जो सेंटेंस दिया है ये डायरेक्ट स्पीच में है, हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सी है तो क्या होगा, सी होगा। सेज के लिए क्या होगा, सेज ही होगा। और देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आई है, तो देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, सी है। तो ये जो आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सी। तो आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। इसके बाद रीड्स, रीड्स ए बुक, रीड्स ए। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस में। तो तीसरा सेंटेंस है सी सेज आई लव हर, आई लव हर। यानी तीसरा सेंटेंस दिया सी सेज आई लव हर,
तो इसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो देखिए सी के स्थान पे सी हो जाएगा, क्योंकि सी जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इसके बाद सेज के लिए सेज ही होता है। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाएगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे दैट का, ठीक है। अब इसके बाद जो आई है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लव्स, इसके बाद देखिए यहाँ पे हर है, तो जो हर है वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे बताया गया है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, यन का मतलब होता है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन रहेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वो ज्यों का त्यों वैसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हर है, तो इस हर को जो है ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग चौथे सेंटेंस में आ जाते हैं। एक चौथा सेंटेंस भी हम लोग करते हैं, ही सेज आई एम ऑनेस्ट। तो चौथा जो सेंटेंस है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ऑनेस्ट कॉमा फुल स्टॉप कॉमा। अब इसके बाद इसे चेंज करते हैं, इस चौथे सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो देखिए ही है तो ही हो जाएगा, सेज के लिए सेज ही होगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लगाया जाएगा दैट। अब ये जो आई है फर्स्ट पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सब्जेक्ट कौन है? ही है, तो आई के स्थान पे क्या हो जाएगा? ही, और ही के साथ यूज होगा किसका? इज का और ऑनेस्ट। इसके बाद फुल स्टॉप। तो ही सेज दैट ही इज ऑनेस्ट है। तो छठे सेंटेंस की तरफ आते हैं हम लोग। तो छठा सेंटेंस लिखेंगे यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राधा इज हेल्पलेस। यू से राधा इज हेल्पलेस। तुम कहते हो राधा लाचार है या राधा असहाय है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ये जो सेंटेंस दिया है डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट स्पीच से हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर से रहेगा तो उसके लिए ओनली से ही दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यू जो है तो यू के लिए यू होगा और यहाँ पे से के लिए से होगा। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा तो कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो जब प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाक्य रहता है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन किया जाएगा, यानी पर्सन को बदला जाएगा। तो यहाँ देखिए राधा है, तो राधा जो है गर्ल्स नेम है जो कि थर्ड पर्सन है, गर्ल्स नेम है। तो ये राधा जो है थर्ड पर्सन है, तो ये चेंज नहीं होगा। राधा इज हेल्पलेस, राधा इज हेल्पलेस हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो जाएगा सी से दे आर प्लेइंग चेस। सी सेज दे आर प्लेइंग चेस, अब देखिए यहाँ पे जो सातवां सेंटेंस है तो इसे चेंज करेंगे। तो देखिए सी जो है तो सी हो जाएगा, अब सेज के लिए सेज ही रहेगा, ठीक है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो यहाँ बताया गया है कि जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज है, यानी थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर दे के लिए दे ही होगा, ठीक है। दे आर प्लेइंग चेस,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया दे आर प्लेइंग चेस, तो ये थर्ड पर्सन था प्लूरल नंबर, तो ये थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है, दे के लिए दे हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाक्य है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इसलिए दे तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो दे जो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन तो नो चेंज होता है, तो नहीं चेंज किया हमने, दे को दे लिखा। और यहाँ पे आर प्लेइंग चेस, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए हमने आर प्लेइंग चेस, ज्यों का त्यों। तो 8वां सेंटेंस है द टीचर सेज, द टीचर सेज द गर्ल वाज गिल्टी, GUILTY, द टीचर सेज द गर्ल वाज गिल्टी। तो यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो द टीचर, तो ऐसे आ जाएगा द टीचर। इसके बाद सेज के लिए सेज ही होता है। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद द गर्ल वाज GUILTY, गिल्टी, द गर्ल वाज गिल्टी। अब देखिए यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो इन्वर्टेड कॉमा की जो अंदर होगा वाक्य द गर्ल वाज गिल्टी, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए द गर्ल वाज गिल्टी ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। और यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाया गया है, तो किसका प्रयोग किया गया है, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है 8 सेंटेंस तो याद हो जाएगा टाइप सेकंड, ठीक है। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, जहां भी डाउट होगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, ताकि अगले वीडियो में आए जब तो उससे और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया जाए। तो इसमें देखिए टाइप सेकंड में फर्स्ट सेकंड जो टाइप है उसमें हम लोग पहला सेंटेंस लेते हैं, जिनको डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो होगा ही सेज टू मी, पहला सेंटेंस लिखते हैं ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने रूल जो पढ़ा सेकेंड टाइप में, देखिए क्या रूल यूज होगा। हम लोग डायरेक्ट स्पीच से जब हम लोग चेंज करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो देखिए ये पहले बताया गया आप लोगों को, पहले ही नियम में पहले वीडियो में समझाया गया कि जो सेज टू है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि से टू रहता है तो उसको इनडायरेक्ट में हम लोग टेल में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, और सेज टू रहता है तो इसको इनडायरेक्ट में टेल से लिखा जाता है, टेल्स में बदल दिया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये समझना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए ये जो दोनों रिपोर्टिंग वर्ब दिया है, ये दोनों रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर का वाक्य है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बदला जाएगा तो केवल पर्सन को बदला जाएगा। तो यहाँ पे इस बात का जिक्र करना है, हम लोगों को ध्यान रखना है कि सेज टू को टेल में बदला जाएगा और सेज टू को टेल्स में बदला जाएगा। तो आइए अब इसके बाद तीसरा जो परिवर्तन आएगा हमारा, यानी पहला बदलाव सेज टू का होगा, इसके बाद दूसरा चेंजिंग होगा कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमा है और एंड जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके बदले जो हमें किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसको हम लोग चेंज करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए चेंज करेंगे, ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट में है और हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये ही है ये सब्जेक्ट है और ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो मी है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है ये तो बदलेगा नहीं, ही है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ही। और देखिए सेज टू है, तो सेज टू को किसे बदलना है? टेल्स में बदलना है। तो सेज टू के लिए हम लोग क्या लेंगे? टेल्स, टेल्स हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन है? मी है, तो मी हो जाएगा। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे दैट लिखा जाएगा। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वो जो वाक्य है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो सेज टू है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है या फ्यूचर टेंस में रहता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पे हम केवल पर्सन को बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है आई है, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सन वाला जो नियम है, जो हम लोग सन वाला नियम पढ़े थे, 1 2 3, यानी 1 का अर्थ हुआ फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। एस ओ एन, एस का अर्थ हुआ सब्जेक्ट, ओ का अर्थ हुआ ऑब्जेक्ट, एन का अर्थ हुआ नो चेंज। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन देखिए किसके अनुसार बदल रहा है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही है। सब्जेक्ट कौन है? ही है। तो यहाँ पे आई जो है किसके अनुसार बदलेगा? ही के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। जिस तरह से आई के साथ एम का यूज किया जाता है तो ही के साथ जो है इज का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा ही इज। क्या हो जाएगा? ही इज हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे योर जो है ये सेकंड पर्सन है। योर जो है कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। और देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर देखिए जो योर है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी है, तो मी के लिए क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई। और इसके बाद ये फ्रेंड, माई फ्रेंड, इस तरह से हो जाएगा फुल स्टॉप। तो जो चेंज की, ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड, ये पहला सेंटेंस हुआ। इसके बाद हम लोग दूसरा सेंटेंस चेंज करते हैं इसी तरह से। सी सेज टू मी, सी सेज टू मी आई लव यू, आई लव यू। यानी दूसरा सेंटेंस हम लोग लिखते हैं सी सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव यू, आई लव यू। ठीक है। अब देखिए इसको चेंज करेंगे हम लोग, तो आइए थोड़ा जल्दी से हम लोग चेंज करते हैं इसको। तो देखिए ये सी है तो सी हो जाएगा। सेज टू को चेंज करेंगे किसमें? टेल्स में चेंज करेंगे और ये मी हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? सी। तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के स्थान पे सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लव है तो लव्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन इसको पास्ट इंडेफिनिट में नहीं चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल हम पर्सन को बदल देंगे। आई जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट सी है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद लव है तो यहाँ पे लव्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हम जाएंगे तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि जो दो तरह से स्ट्रक्चर होता है कि यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स है या प्लूरल नाउन्स है तो उनके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन होता है। इसके बाद
दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है अफर्मेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो वो कंडीशन में लगता है सी, जैसे सब्जेक्ट के स्थान पे ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर नंबर हो, तो उनके लिए जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5। इसलिए सब्जेक्ट के स्थान पे सी है तो वर्ब 5, इसलिए लव में क्या जोड़ दिया गया, यस, यानी लव्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे आते हैं यू जो है, तो यू सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये दूसरा सेंटेंस हुआ। तीसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं, आई से टू हर, आई से टू हर, आई से टू हर, आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू। ये तीसरा सेंटेंस है। अब इस तीसरे सेंटेंस को चेंज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए पहला चेंजिंग जो होगा सेज टू को, ठीक है। इसके बाद दूसरा चेंजिंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। तीसरा चेंजिंग देखिए आई है, फर्स्ट पर्सन, इसको बदलेंगे। और इसके बाद यू जो है सेकंड पर्सन, इसको बदलेंगे। तो इस सेंटेंस में हमें 4 जगह परिवर्तन करना है। सेज टू में इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, दैट लगाना है, फिर आई को, फिर यू को चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई हो जाएगा। इसके बाद से टू, देखिए से टू को जो है किसमें चेंज किया जाएगा, टेल में चेंज किया जाएगा। तो हो जाएगा आई टेल। इसके बाद हर, इसके बाद देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाएगा, तो दैट का प्रयोग होगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे भी क्या है, आई है, तो इसलिए यहाँ आई ही रह जाएगा। इसके बाद कैन, क्या हो जाएगा, कैन। अब देखिए यहाँ पे कैन को कुड में चेंज नहीं करेंगे, कैन को कुड में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब रहता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, यानी उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो आई हो गया, कैन हो जाएगा, टीच, टीच। इसके बाद यू जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, हर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, हर है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर। इसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम लोग जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चौथा सेंटेंस लेते हैं, द बॉयज से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी नो यू, वी नो यू। अरे चौथा सेंटेंस हम लेते हैं, द बॉयज से टू मी वी नो यू। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है, तो आइए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो देखिए द बॉयज, ये जो है सब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो से टू है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो मी है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग आइए चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। तो द बॉयज, इसके बाद देखिए से टू को किसमें चेंज किया जाएगा, टेल में। देखिए से टू को किसमें चेंज किया जाएगा, टेल में। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेल। इसके बाद मी, इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा। तो यहाँ पे दैट का प्रयोग किया जाएगा, दैट, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो वी है, क्या है, वी जो है सेकंड, जो वी है वो फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पे जो वी है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर। याद रखिएगा कि जो वी है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे बताया गया कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द बॉयज है, ये द बॉयज है, तो ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल थर्ड पर्सन है। द बॉयज जो है ये प्लूरल नंबर में है और थर्ड पर्सन है। तो प्लूरल नंबर में यहाँ भी वी जो है प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन में है लेकिन ये प्लूरल है। और यहाँ पे द बॉयज जो है यहाँ पे ये प्लूरल नंबर में है,
तो इसके लिए द बॉयज के लिए जो आएगा वो क्या आएगा, दे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग किया जाएगा, दे का, क्योंकि यहाँ पे प्लुरल है तो यहाँ पर भी इसके बदले भी यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार तो बदलेगा, लेकिन द बॉयज के बदले हमें क्या लेकर आना पड़ेगा, दे। दे जो है थर्ड पर्सन है और प्लुरल नंबर है, तो दे हो जाएगा, दे नो, दे नो। अब देखिए यहाँ पे यू जो है सेकंड पर्सन, और ये जो सेकंड पर्सन है वो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, मी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चेंज करेंगे तो हो जाएगा द बॉयज टेल मी दैट दे नो मी। तो ये जो हमारा पांचवा सेंटेंस लेते हैं हम लोग, पांचवा है वी से टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर योर हेल्पर्स, योर हेल्पर्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देते हैं हम लोग। देखिए वी सेज टू हर वी आर योर हेल्पर्स। ठीक है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो देखिए आइए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। जो वी है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो सेज टू है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आर से रिपोर्टिंग, वी से वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब है, और यहाँ पे जो हर है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे वी हो जाएगा, से टू को जो है चेंज किया जाएगा टेल में, तो से टू के लिए क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, या इसके बाद हर हो जाएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो वी है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सब्जेक्ट के स्थान पे भी क्या है, वी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी आ जाएगा। वी के साथ किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया है, योर, क्या दिया है, योर। योर जो है सेकंड पर्सन है, योर जो है क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे क्या है, हर है, क्या है, हर है, और हर के लिए यहाँ पे क्या जाएगा, हर, और इसके बाद हेल्पर्स, हर हेल्पर्स। तो इस तरह से चेंज करेंगे। तो एक दूसरे सेकेंड टाइप हम लोगों ने 5 सेंटेंस किया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।